हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 8 के 13वें पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहले भाग में हमने बताया था कि यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत नामक महाकाव्य पर आधारित है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के मध्य हुए महाविनाशकारी महायुद्ध का वर्णन है। इस पाठ में उस घटना का वर्णन है जब दुर्योधन की सेना के सेनापति आचार्य द्रोण थे। दुर्योधन के विजय के लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया और दुर्योधन से कहा कि यदि विजय चाहते हो तो अर्जुन को इस युद्ध से दूर कर दो, क्योंकि उस चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन ही जानता था। दुर्योधन ने ऐसा ही किया। जब युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो उठे। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वहां आया और उसने बताया कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, किंतु वह उससे निकलना नहीं जानता। तब भीम आदि ने उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करो। इस पाठ में इससे आगे की कथा हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रार्थितवान कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य है अकथयत यदि अर्जुन है युद्धे कदाचित सन्नीतः न भवेत तदा नूनम तव जयो भवेत। द्रोणाचार्य है अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा यदि अर्जुन है अर्जुन युद्धे युद्ध में कदाचित किसी प्रकार सन्निहित पास में न भवेत न रहे, कि यदि अर्जुन किसी भी तरह से युद्ध से दूर चला जाए तदा यानी तब नूनम निश्चित ही तव जयो भवे तुम्हारी विजय होगी। अर्थात द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि यदि अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से दूर चला जाए तब तुम्हारी विजय निश्चित है। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीयः समशप्तक नाम कहा वीरवरः अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवंत। इति श्रुत्वा, इतना सुनकर दुर्योधन पक्षीयः दुर्योधन के पक्ष का संशप्तक नाम कहा, संशप्तक नामक वीर अर्जुनम अर्जुन को युद्धाय युद्ध में आहूय बुलाकर अन्यत्र दूसरी जगह दूरम नीतवंत दूर ले गया। इतना सुनकर दुर्योधन के पक्ष का संशप्तक नाम का वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर वहां से दूर ले गया। अयमेव अवसर है इति मत्वा द्रोणाचार्य है चक्रव्यूह रचितवान। अयम एव अवसर है, यही अवसर है। इति मत्वा ऐसा सोचकर या ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुनात् अन्य न अजानत। यस्य जिसका भेदनम भेदना पांडव पक्ष में को अपि कोई भी अर्जुनात् अन्य अर्जुन के सिवा दूसरा न अजानत नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर है अत्यंतम उद्विग्नो अभवत। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न दुखी अभवत हुए या चिंतित हुए। महाराज युधिष्ठिर यह देखकर अत्यधिक चिंतित हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थित है। तदानीम उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थित आया। यतः सह चक्रव्यूह वेदनम विधि अजानत, वह चक्रव्यूह के भेदने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृवसु पति सिंधुराजो जयद्रथः, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृवसु पति अपने बुआ के पति अर्थात अपने फूफा सिंधुराज जयद्रथ के द्वारा युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान, युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को अवरुद्धवान रोक दिया गया। जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और उसके पीछे पीछे भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर आदि जाने लगे, तब
दुर्योधन की बहन के पति सिंधुराज जयद्रथ ने उनको वहां रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य है अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु ने एकाकी अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अतीब पराक्रमेण अत्यधिक पराक्रम से युद्धम कृत्वा युद्ध करके बहुन वीरान बहुत से वीरों को हतवान मार गिराया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करके अत्यधिक पराक्रम पूर्वक युद्ध करके बहुत से वीरों को मार गिराया। हा धिक, अरे धिक्कार है। अंते द्रोण कृप कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बलः कृतवर्मः जयद्रथश्च सप्तयोद्धारः सम्मिल्य अभिमन्युः निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनः हतवन्तः। हा धिक, अरे धिक्कार है। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा और जयद्रथ आदि सप्तयोद्धारः 7 योद्धाओं ने सम्मिल्य मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र करके एकाकिनः हतवन्तः अकेले ही मार दिया। अर्थात द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि 7 योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसको निशस्त्र करके मार गिराया। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु वीर गति को लब्ध्वा प्राप्त करके अमर अभवत हो गया। उस युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई और वह अपनी वीरता के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।